लेकिन अभी धनबाद के बरवा रोड में सिम्फर का कार्यालय है और यहाँ पे हम लोग मेरे पीछे से तस्वीरों में देख सकते हैं काफ़ी भारी संख्या में कर्मचारी जो हैं यहाँ पर बैठे हुए धरने पे। इनसे जानते हैं कि किस विभाग के कर्मचारी हैं, क्या इनका कार्य है और क्यों यहाँ पर इनको बैठना पड़ा है। बताइए भैया आप लोग को क्यों यहाँ पर बैठना पड़ा आज? सर विगत हम लोग 25 से 30 वर्षों से इस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं और CSIR का गाइडलाइन के थ्रू सिम्फर हम लोगों को जो है चिन्हित कर्मचारी का दर्जा दिया और सारे परिवार के साथ में मेडिकल सुविधा भी दिया। जो मेडिकल हमारा ये वाला है, हमारे आई कार्ड है। हाँ, और अभी जो है हम लोग का रेगुलाइजेशन का भी मामला चल रहा था। CGIT में वो मामला जो है रनिंग पोजीशन में है, लेकिन परमानेंट जज नहीं बैठने की वजह से हम लोगों को आर्टिकल 9A का सहारा लेते हुए हाई कोर्ट जाना पड़ा है। हाई कोर्ट में हमारा मामला जो है अभी ऑलरेडी चल रहा है। एक मुकदमा संख्या 402/2024, दूसरा 511/2024 है। 13 तारीख को एक बहस भी हुई 402 में, 13 फरवरी को। हाँ, 13 फरवरी को। अभी करंट में सिम्फर मैनेजमेंट का कहना ये है कि हम आप लोगों को जो है आइडेंटिफाइड वर्कर को नहीं मानते हुए एक जो है टेंडर लेके आए हैं और शिवा प्रोटेक्शन लिमिटेड का जो हिनू रांची के हैं। हम लोगों का कहना है कि इस फॉर्मेट में हम साइन नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ का चिन्हित कर्मचारी हैं, इसलिए हमारा एक स्टेटस है। उस लिहाज से ये फॉर्म में साइन करना हमारे लिए उचित नहीं रहेगा। मैनेजमेंट का कहना है कि जब तक आप लोग फॉर्मेट में साइन नहीं कीजिएगा तब तक हम जो है गेट के अंदर आप लोग को आने के लिए नहीं देंगे। तो हम लोग इसी बात का विरोध किए हुए हैं कि हम लोगों को जो है चिन्हित कर्मचारी हम लोग का स्टेटस मिला हुआ है, सारा फैसिलिटी भी हम लोग को मिली हुई थी, लेकिन मौके क्या फैसिलिटी मिला हुआ? फैसिलिटी में हम लोगों का मेडिकल कार्ड था पूरे परिवार के साथ में, और जो कि मेडिकल कार्ड हमारा अवेलेबल यहाँ पर देखिए हाथ में भी है। दूसरी बात यह है कि हम लोगों को आई कार्ड हमारे हाथ में है ना, रजिस्टर में साइन करने का अथॉरिटी है, DNW स्कूल में बच्चा पढ़ाने का प्रोविज़न है। ये सारी सुविधा हम लोग को, बोनस भी मिलता था यहाँ पे, ये सारी सुविधा हम लोगों को दिया गया। सिम्फर के थ्रू मिलता था? हाँ, सारा सिम्फर के थ्रू मिलता था टोटल। हाँ, और मतलब वो ज़्यादा सीरियस हो जाता था तो उनको दुर्गापुर मिशन में रेफ़र भी किया जाता था। चिन्हित कर्मचारी का दर्जा आप लोगों को कब मिला था? ये हम लोगों का दर्जा जो है मतलब 2008 में चिन्हित कर्मचारी का दर्जा हम लोगों को मिला गया, क्योंकि इसके पहले आपको 15/7/2008 को जो DG थे मतलब सिम्फर के डायरेक्टर जनरल जो CSIR नई दिल्ली में बैठते हैं, समीर कुमार ब्रह्मचारी, उन्होंने एक मीटिंग किया 15/7/2008 को कि भाई जितना भी वर्कर हमारा काम कर रहा है सिम्फर के अंदर में, हम उनको अपना आइडेंटिफाइड कैजुअल वर्कर मानते हैं और उसके तहत ये लोगों को जो है आई कार्ड, मेडिकल कार्ड पूरे परिवार के साथ ये सारे फैसिलिटी दिया जाए। और हम लोगों को ये चीज़ जो है मिला और सारा कुछ मिला हमको विथ मेमो के साथ, लेकिन हमको भारवली जो है मौखिक रूप से ये सारी चीज़ को बंद कर दिया गया है। अब दिक्कत इस बात की हो गई कि अब एक और परेशानी आ गई कि बोलते हैं कि जब तक टेंडर वाला फार्म में साइन नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग को इन करने नहीं देंगे, तो इसीलिए हम लोग विरोध में बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका, किस विभाग में काम करते हैं? हम काम करते हैं MPESS, हमारा नाम हुआ शाहजहाँ। ये कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे भी हम जानेंगे। बताइए क्या कुछ परेशानी हो रही है आप लोगों को जो बैठना पड़ गया है? जहाँ पे 25-30 साल आप लोगों ने काम किया, उसी संस्थान के विरोध में आप लोगों को बैठना पड़ गया यहाँ पे। यहाँ के मैनेजमेंट का मनमानी का ढंग है। वो जब जिस समय जैसा चाहते हैं वैसा मौखिक कहीं बंद होता है। ये सब जो हमको मैनेजमेंट द्वारा और सभी के द्वारा ऑफिस में मीटिंग के द्वारा एक लीगल रूप से जो सब प्रावधान मिला था, वो सभी प्रावधान को मौखिक रूप में ये अपना छीनना चाह रहे हैं। इसके एवज में हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में आप लोग को दिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल के अंदर में। इसके एवज में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना करने का सोच रहे हैं। अभी तक कोई मैनेजमेंट से बात करने कोई आया कि नहीं आप लोग के पास? अभी तक हमारे साथ मैनेजमेंट वाले कोई बात करने के लिए नहीं आए हैं। हमको सबसे ज़्यादा तो इस बात का ताज्जुब लगता है कि जब एक डायरेक्टर हम लोग को कोई सुविधा विथ मेमो के साथ दिया जाता है और दूसरा डायरेक्टर आकर के हम लोग का ये सुविधा छीन लेता है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये हम लोग जो भी यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, पूरा रूल रेगुलेशन के साथ बैठे हैं। इसके लिए हम लोग कल माननीय उपायुक्त महोदय धनबाद, माननीय SSP साहब धनबाद, श्रम मंत्रालय धनबाद, SDM साहब को और माननीय थाना प्रभारी साहब को भी हम लोग पत्र दिए हैं। दिनांक कल 19/2/2024 और 20/2/2024 को हम लोग शांतिपूर्वक धरना पर बैठे हुए हैं। काल से हम लोग का धरना का रूपरेखा कुछ अलग होगा। मैं धनबाद प्रशासन महोदय से
अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस बात का थोड़ा सा जायज़ा लिया जाए कि एक निर्देशक साहब हम लोग को विथ मेमो के साथ जो डॉक्यूमेंट आई कार्ड, मेडिकल कार्ड इत्यादि देते हैं और वर्बली इस वर्तमान निदेशक और कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आकर के हम लोग को विदाउट इन्फॉर्मेशन का ये सब हम लोग को निरस्त कर दिया जाता है। इसका हम प्रशासन से थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका आप लोग बैठिएगा यहाँ पर, है ना? कब तक बैठिएगा? हम लोग अभी लगभग 10 दिन तक शांतिपूर्वक धरना से बैठेंगे। अगर माने सफलतापूर्वक वार्ता होती है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। पूरा परिवार के साथ, पूरा बाल बच्चा के साथ आकर के यहाँ बैठेंगे। ये हम मनमानी हम लोग चलने नहीं देंगे। हम लोग पढ़े लिखे लड़के हैं, हमारे साथ कम से कम 100 से ज़्यादा लड़का बीएससी, एमएससी, ग्रेजुएट सब लड़के हैं। हम लोग इस आधा उम्र में कहाँ जाएंगे? हम लोग सब बाल बच्चा के साथ पूरा लाइफ यहाँ दिए हैं, अपना करियर यहाँ ख़त्म कर दिए हैं। इसका हम लोग निर्देशक महोदय से हम लोग वार्ता करने के लिए तैयार है और हम लोग जो आउटसोर्सिंग कंपनी से जो हम लोग को द्वारा फॉर्म भराया जा रहा है, इसमें हम लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। हम लोग को विगत जो कुछ जैसे हम लोग का चल रहा था वैसे चलते रहेगा। हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग का उम्र कम से कम यहाँ मिनिमम 45 एज से किसी वर्कर का कम नहीं है सर। किसी वर्कर का 45 से कम उम्र नहीं है। हम लोग कोई नौकरी इनसे डायरेक्ट मांगने नहीं गए हैं। जो और हम लोग जो बोलते हैं कि धरना पर बैठेंगे तो कह रहे हैं कि 1.5 महीना तनख्वाह नहीं देंगे तो अपने आप सब भाग जाएंगे यहाँ से। ये हम लोग को धमकी दिया जाता है। देखिए लोग हैं यहाँ पे जो इनको सिम्फा के द्वारा इनका जैसे कहना है कि चिन्हित कर्मचारी का दर्जा दिया गया था। बताइए क्या कुछ ज़मीन की बात कर रहे थे आप? देखिए हम लोग कहना ये चाहते हैं कि हम लोग मोटा मोटी यहाँ पे मैं जितने भी लोग हैं यहाँ पे विस्थापित हैं। यहाँ पे ऑफिस का जो भी है यहाँ पे ज़मीन दिया है, हमारे मंडल समाज का हो यहाँ ज़मीन गया हुआ है। तो जो भी हमें यहाँ पे रोज़गार जो कहने का नियम से है कि जिसका ज़मीन जाएगा उसको रोज़गार दिया जाएगा, पर यहाँ पर हमें विस्थापित किया जा रहा है। तो हम कहाँ जाएंगे? हम 2004 से यहाँ पे इंस्टीट्यूट के लिए काम किए हैं। 51 दिन फील्ड में रहे हैं, इंक्लाइन में गए हैं और अभी मैं कार्यरत हूँ गेस्ट हाउस में रिसेप्शनिस्ट के पोस्ट पे। मैं बहुत सारे वीआईपी जितने भी गेस्ट आते हैं उसको अटेंड करता हूँ और अभी ये कहेंगे कि आप यहाँ से चले जाएँ। तो आप लोग फिलहाल यही चाहते हैं कि जब तक आप लोग का एक मामला कोर्ट में भी चल रहा है रेगुलेशन के लिए, नियमितकरण के लिए, तब तक आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग को चिन्हित कर्मचारी की तरह ही काम करने दिया जाए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग चाहते हैं सर, आप लोग नहीं जाना चाहते हैं हम लोग। सुविधाएं लगता है आप लोग को नहीं मिलेगी जो आप लोग को चिन्हित कर्मचारी की तरह रूप में मिल रही थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग यही करना है और यही जो है हम लोग निदेशक महोदय से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जिस तरह से हम लोग का पहले चल रहा था सर उसी तरह से चलने दिया जाए। हम लोगों को किसी भी तरह का कोई फॉर्मेट में साइन ना कराया जाए। फिलहाल आप लोग शांतिपूर्वक धरना? हाँ बिल्कुल, हम लोग जो है लीगल तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग बैठे हुए हैं। अल्टीमेटम दिए थे आप लोग कुछ वहाँ पे? हाँ, हम लोग जो है निदेशक महोदय को, उपायुक्त महोदय को, आपको थाना प्रभारी को, एसएसपी को, आपको यहाँ का सांसद महोदय को, यहाँ का विधायक महोदय को, हम लोग जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो ये है। कल से ही आप लोग बैठे हुए हैं? हाँ जी, कल से बैठे। तो कोई बात करने बाहर नहीं आया? अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है। अभी आगे भी बैठना है आप लोग? हाँ आगे भी बैठना है। ये ठेकेदारी प्रथा का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं जी। ये ठेकेदारी प्रथा जो हम लोग आइडेंटिफाइड कैजुअल वर्कर का स्टेटस मिला हुआ है और हम लोग को जबरन मैनेजमेंट की तरफ से जो हम लोग को जबरन ठेकेदारी में ढकला जा रहा है। एक तरह से हमारा 169 मजदूरों को हम लोग का शोषण किया जा रहा है। जो सभी कोई पढ़े लिखे हैं, लगभग 169 मजदूर हैं। हाँ, जो सभी कोई पढ़े लिखे हैं, सब लैब में काम करने वाले हैं, माइंस में काम करने में, डिफरेंट वर्क में, माने जितने भी सिम्फर में डिपार्टमेंट है सभी डिपार्टमेंट में हमारा चिन्हित कर्मचारी है। तो हम लोग इनका ये जो ठेकेदारीकरण कर रहे हैं उनका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम लोग यही आप लोग मीडिया भाई से या हमारे प्रबंधन से, हमारे सभी न्यूज़ चैनल वाले से हम यही कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से हमारा चल रहा था उसी तरह चलने दिया जाए। जब तक हमारा केस रेगुलर के लिए जो चल रहा है वो हमारा जब तक नहीं आता है, हमारा चिन्हित कर्मचारी तो आप लोग काम कराए चलने दिया जाए। देखिए हम लोग यहाँ पे सिम्फर गेट के पास थे। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं इनका कहना है कि ये लोग सिम्फर में करीब 20 से 25 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं और इनको सिम्फर के द्वारा चिन्हित कर्मचारी का दर्जा दिया गया था, जिसके तहत इनको मेडिकल की भी सुविधा मिल रही थी, आई कार्ड भी प्रोवाइड किया होता। मतलब कहा जाए कि जो भी सिम्फर की सुविधाएं हैं वो इनको मिल रहे थे। अभी फ़िलहाल ठेकेदारी प्रथा के अंदर इनको
काम करने के लिए इनको प्रयास कराया जा रहा है, जिसके विरोध में ये लोग बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक ये लोग इसी तरह धरने पे बैठे रहेंगे। तो अब देखने वाली बात है कि सिम्फर के जो अधिकारी हैं कब इनसे आके वार्ता करते हैं, इनकी मांगों को कितना पूरा करते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। 99 न्यूज़ के लिए धनबाद से दिलशाद खान।